नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में केमिस्ट्री के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक भर्जन, निस्तापन तथा प्रगलन पर चर्चा होगी, क्योंकि ये तीनों टॉपिक जो है प्रायः बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है या आता है कि भर्जन, निस्तापन और प्रगलन पर टिप्पणी लिखिए। तो शुरू करते हैं। पहले भर्जन, जिसे अंग्रेजी में रोस्टिंग कहते हैं, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करते हैं, भर्जन कहलाता है। वह रासायनिक क्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करते भर्जन कहलाते हैं। अब देखिए भर्जन की जो क्रिया कहाँ कहाँ होती है। भर्जन की क्रिया मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के लिए होती है। भर्जन की जो क्रिया होती है मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के लिए होती है। इसमें सल्फाइड अयस्कों का ऑक्सीकरण हो जाता है तथा सल्फर, आर्सेनिक आदि अशुद्धियाँ वाष्पशील ऑक्साइडों के रूप में बाहर निकल जाते हैं। भर्जन की जो क्रिया होती है वह सल्फाइड अयस्कों में होती है। इसमें सल्फाइड अयस्कों का ऑक्सीकरण हो जाता है तथा सल्फर, आर्सेनिक आदि जो अशुद्धियाँ रहती हैं वह वाष्पशील होकर बाहर निकल जाती हैं। अब देखिए उदाहरण, जिंक ब्लेड एक जिंक का सल्फाइड अयस्क है। इसको ऑक्सीजन की नियंत्रित मात्रा में गर्म करते हैं। ऑक्सीजन की नियंत्रित मात्रा में गर्म करते हैं, जो कि जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड जो है गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। अब जानते हैं दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक निस्तापन, जिसे अंग्रेजी में कैल्सिनेशन कहते हैं। वह क्रिया जिसमें वायु की अनुपस्थिति में, वहाँ देखिए वायु की नियंत्रित मात्रा थी, यहाँ क्या है, वायु अनुपस्थित है। वह क्रिया जिसमें वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे इतना गर्म करते हैं कि उसमें उपस्थित वाष्पशील पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सल्फर डाइऑक्साइड आदि बाहर निकल जाते, निस्तापन कहलाता है। वह क्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे इतना गर्म करते हैं कि उसमें उपस्थित जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, SO2 आदि बाहर निकल जाते हैं, निस्तापन कहलाता है। तो देखिए इसका उदाहरण, बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क, यहाँ बॉक्साइड जो है देख रहे हैं, इसका सूत्र एल्युमिनियम का अयस्क है। इसको गर्म करते हैं और यहाँ पर देख रहे हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड और जल जो वाष्पशील रूप में है बाहर निकल जाते, वाष्प के रूप में बाहर निकल जाती है। और यहाँ पर है दूसरा कैलामाइन, जिंक का अयस्क है। इसको भी गर्म करते हैं, जिंक ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। ते हुए निस्तापन तथा भर्जन। अब चलना है अगले टॉपिक प्रगलन पर, जो कि एक महत्वपूर्ण है। तो इन टॉपिकों को आप ज़रूर देखिए, समझिए और लिखिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। प्रगलन, स्मेल्टिंग, अयस्क में कोक, कोयला तथा उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप तक गर्म करके गलाने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। अयस्क में ओर में कोक यानी कोयला तथा उचित गालक, उसके अनुसार उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप तक गर्म करके गलाने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है, प्रगलन कहलाती है। अब देखिए इसका उदाहरण, हेमेटाइट
अयस्क से आयरन प्राप्त करने के लिए सांद्रित निस्तापित और भर्जित अयस्क में कोक और चूने का पत्थर, यानी यहाँ है ना कोक तथा उचित गालक, तो कोक के साथ चूने का पत्थर यानी गालक के रूप में मिलाकर वात्या भट्ठी में गलाते हैं। यानी हेमेटाइट जो कि आयरन का क्या है, अयस्क है। इससे आयरन प्राप्त करने के लिए कोक माने कोयला और चूना पत्थर मिलाकर वात्या भट्ठी में गर्म करते हैं। अब यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया भी देख सकते हैं। यह हेमेटाइट कोक के साथ और चूने के पत्थर की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है। आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है पुनः हेमेटाइट से क्रिया करता है और आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। नमस्कार, गुड लक।